जय श्री महाकाल। कैसे मैं पैर दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ हैं। जैसे आप सभी को पता है कि कार्तिक मास का कल है आखिरी शनिवार का दिन, जो कि बहुत ही खास होने वाला है। इस दिन आपको करना है एक छोटा सा उपाय, जो कि हम पीपल के वृक्ष के पास करेंगे। इसमें चाहिएगा आपको थोड़ा सा तिल और दूध। इस उपाय को आप कर सकते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, चाहे फिर कर्ज मुक्ति के लिए और आर्थिक समस्या के लिए। इस उपाय में आपको पीपल के वृक्ष को छूकर आ जाना है और यह उपाय काले तिल और गुड़ और दूध के साथ करना है। इसको करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो यह हमारा छोटा सा उपाय बताने से पहले अनुरोध करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए, वे चाहिए हमें काले तिल। काले तिल हमें एक चुटकी ले लेने हैं, ठीक है। क्योंकि जो काले तिल होते हैं वह हमारे जो शत्रु होते हैं उनके नाश के लिए भी चढ़ाए जाते हैं और भोले शिव शंकर को भी अति प्रिय होते हैं। शनिवार का दिन है तो शनि देवता को भी प्रिय होते हैं। तो ये काले तिल हमें इसलिए लेने हैं, ठीक है। दूध जो है उसमें हमें लेना है कच्चा दूध, ठीक है। हो सके तो गाय का दूध लें और कच्चा दूध लें, क्योंकि जो गाय का दूध होता है और जो दूध होता है कच्चा, वह शांति का प्रिय होता है, शांति का प्रतीक होता है, इसलिए हमें दूध लेना है। फिर हमें लेना है गुड़। गुड़, इसमें हमें 2 छोटे से टुकड़े ले लेने हैं गुड़ के, क्योंकि गुड़ से अगर हम कोई उपयोग करते हैं तो हमारे रिश्तों में इससे मिठास आती है। अब हम लेते हैं एक स्टील का लोटा हमें लेना है। इस उपाय में हमें तांबे का लोटा नहीं लेना है, क्योंकि स्टील के तांबे के लोटे में दूध नहीं डाला जाता है, इसलिए हम स्टील का लोटा ले लेंगे, ठीक है। और इसमें ही हम डाल लेंगे गुड़, दूध और काले तिल, ठीक है। इन तीनों चीज को डाल लेंगे और इसको जल से भर लेंगे और घर से इसमें हमें शुद्ध जल भरना है, ठीक है। उसके साथ ही हमें लगाना है एक आटे का दीपक। आपको इस तरीके का एक आटे का दीपक बनाना है, गोल बत्ती का या लंबी बत्ती का, ठीक है। और इसमें आपको डालना है वो गाय का घी, ठीक है। गाय का घी हो सके तो बहुत अच्छा है। तो इसमें हमें दूसरी चीज एक और बता दो, ना तो आपको नमक डालना है और ना ही आपको हल्दी डालनी है। बस आपको सिंपल एक आटे का दीपक लगाना है। यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है और पीपल के वृक्ष से पास करना है, चाहे वह आपके पास कहीं मंदिर में हो या कहीं अलग स्थान पे हो। तो प्रदोष काल में यानी शाम के समय आपको पीपल के वृक्ष के पास चले जाना है। फिर जो आपके पास दीपक है, वह दीपक आपको प्रज्वलित करना है पीपल वृक्ष के नीचे, यानी जहाँ पर जड़ होती है वहां पर इसको आपको समर्पित कर देना है, यानी रख देना है, प्रज्वलित कर देना है। और आपको स्मरण करना है पिपलेश्वर महादेव का नाम का, ठीक है। पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते आप इस दीपक को प्रज्वलित कर दें और जड़ में रख दें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो भी प्रार्थना है आप उसको भगवान पिपलेश्वर महादेव के सामने रखें। उसके बाद जो आपके पास जो लोटा है जिसमें आप वह सारी चीजें भर कर लाए हैं, जैसे कि तिल, गुड़ और कच्चा दूध, वह जल भी आपको वहीं पीपल की जड़ में समर्पित कर देना है। और फिर आपको जल समर्पित भी आपको जब करेंगे, आप पिपलेश्वर महादेव के नाम से ही करेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको उस जो पीपल वृक्ष से समर्पित करने के आपको उसकी परिक्रमा लगानी है, ठीक है। परिक्रमा करने के बाद आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए दोनों हाथों से पीपल के पेड़ को छूना है और पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए आपको जो भी आपकी मन्नत है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी समस्या है, उसका ध्यान करना है और भगवान से उसको ठीक करने की आपको प्रार्थना करनी है। तो इस तरीके से आपको यह पीपल के वृक्ष वाला उपाय करना है और यह आपको शनिवार के दिन करना है। कल कार्तिक मास का आखिरी शनिवार है, हो सके तो आप इसको कल करें, वरना आप कभी भी इस उपाय को शनिवार के दिन कर सकते हैं। यह बहुत ही एक छोटा सा और बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अब हम बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ, जो भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा ही बताया गया है। यह उपाय आपको शत्रुनाश के लिए करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर के किसी बच्चे को या व्यक्ति को बहुत नजर लगती है, मेहनत तो बहुत करता है लेकिन मेहनत का फल नहीं मिलता है, किसी ने उसका काम बंधवा रखा है, या कई बार होता है कि किसी की ऐसी नजर लग जाती है कि हमारा कोई काम नहीं बनता है, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है, हम हर जगह असफल ही होते रहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इसके लिए उपाय करना है छोटा सा। यह शत्रुनाश के लिए उपाय होता है और यह उपाय आप सिर्फ वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही कर सकते हैं। यह बहुत ही विशेष उपाय है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह उपाय आपको शाम के समय करना है, ठीक है। इस उपाय को आपको दिन में नहीं करना है, शाम के समय करना है। इस उपाय में जो सामग्री आपको चाहिए, सबसे पहले आपको एक छोटा सा लाल कपड़ा ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको लेनी है 5 काली मिर्च और
5 लौंग, दोनों चीज कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको लेने हैं कांटे 5, और यह कांटे होने चाहिए गुलाब के फूल के, ठीक है। आप पहले से ही तोड़ के रखें। फिर आप एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा ले लेंगे। उस लाल रंग के जो कपड़ा है उसमें यह तीनों चीज आपको रख लेनी है, ठीक है। रखने के बाद जो व्यक्ति आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति पर नज़र का बहुत असर होता है या इसका कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, उस व्यक्ति को आपको क्या करना है, बैठा लेना है और शाम के समय, और जिस कपड़े में आपने यह सब चीज़ रखी है इसकी आपको एक पोटली बना लेनी है, ठीक है। पोटली बनाने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर आपको यह 21 बार उतारना है, ठीक है। पोटली जैसे ही आप बना लेंगे आपको इसको 21 बार उतार लेना है और क्लॉकवाइज आपको उतारना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है। दोनों का यानी कि विष्णु भगवान और शिव शंकर भोलेनाथ का आपको दोनों का नाम स्मरण करते हुए इस पोटली को आपको क्लॉकवाइज 21 बार उतारना है उस व्यक्ति के सर से, ठीक है। उस व्यक्ति को आपको वापस घर भेज देना है। यह उपाय आपको घर से बाहर कहीं पर करना है। और फिर इस पोटली में आपको आग लगा देनी है, ठीक है। आग कैसे लगानी है, आपको उस पर एक छोटी सी कपूर, जो पूजा वाली कपूर आती है, आपको उस पर वह रख देनी है और फिर उसमें आपको आग लगा देनी है। और जो उसका धुआं है होता है, जैसे कपड़ा जलेगा, ये सब चीजें जलेंगी, उसका जो धुआं होगा वो थोड़ा सा धुआं उस व्यक्ति के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। आग लगा दी, धुआं उस व्यक्ति के हल्का सा ऊपर आ गया और आपको फिर वहां से निकल जाना है, आ जाना है और वापस आपको उसको मुड़कर नहीं देखना है। तो आपको ये इतना छोटा सा उपाय करना है। इससे जो भी नजर लगी हुई होगी, जो भी कुछ भी उसके ऊपर होगा, वह सब नष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यह उपाय करना है। यह बहुत छोटा सा, बहुत सरल सा उपाय है जो कि सिर्फ बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है, जो कि साल में एक बार ही आती है। तो इस उपाय को आप अवश्य करें। अब हम बढ़ते हैं हमारे बहुत ही खास उपाय की तरफ, जो कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है। यह बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा उपाय है। यह उपाय सिर्फ शास्त्रों के अनुसार सिर्फ रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे के बीच में ही किया जा सकता है। यह उपाय उसके बाद नहीं होता है। आप चाहे कर सकते हैं, लेकिन इसका फल रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक ही ज़्यादा मिलता है। तो इस उपाय में सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको ले लेनी है एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र और एक तुलसी दल, कहीं से खंडित ना हो, कुछ कटी फटी ना हो, और एक आपको दीपक ले लेना है, ठीक है, गोल बत्ती वाला। उसके बाद अगर आपके घर में शिवलिंग है, यह उपाय आपको रात को, शिवलिंग अगर आपके घर में है तो यह उपाय आपको रात को अपने घर पर ही करना है। और शिवलिंग के साथ साथ होने चाहिए शालिग्राम भगवान, ठीक है। अगर शालिग्राम आपके पास नहीं है तो विष्णु भगवान जी की कोई फोटो वगैरह हो तो यह उपाय आप उससे भी कर सकते हैं। और अगर शिवलिंग आपके पास नहीं है तो आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है, लेकिन तुलसी पेड़ के नीचे नहीं करना है। आपको शिवलिंग का निर्माण बेलवृक्ष के नीचे ही करना है, या फिर किसी और गमले में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें तुलसी पेड़ के नीचे आप इस उपाय को, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण ना करें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यह उपाय आपको 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक के बीच में ही करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों भगवान को आपको एक साथ विराजमान कर लेना है। उसके बाद आपको आपके पास जो गोलबाती का दीपक है आपको वह लगाना है, और दीपक लगाने के बाद आपको वह दीपक भगवान जी को दिखाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेनी है वह बेलपत्र और तुलसी दल, ठीक है। अब जो बेलपत्र आपके पास है वह आपको समर्पित करना है महादेव की शिवलिंग पर। आपको कम से कम 11 या 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करना है। और जो तुलसी दल आपके पास है वह शालिग्राम भगवान जी पर आपको समर्पित करना है, और आपको स्मरण करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यानी दोनों को आपको कम से कम 21 बार आपको इनका ध्यान करना है। उसके बाद आपको वहां से तुलसी दल उठाकर महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करनी है, और बेलपत्र शिवलिंग से उठाकर शालिग्राम भगवान पर समर्पित करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए और ओम नमो भगवते वासुदेव का ध्यान करते हुए आप दोनों का इस तरीके से अदला बदली करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप वहां पर जो भी आपने जो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया, तुलसी दल चढ़ाया था और शालिग्राम भगवान पर आपने जो यह बेलपत्र चढ़ाया था, आपको थोड़ी देर बाद या 4 बजे से पहले
किसी भी समय आप जिस समय उठ सकते हैं उठा सकते हैं, आपको उठा लेना है और इन दोनों चीज़ों को डाल देना है आपको एक शहद की डिब्बी में। ठीक है, शहद की डिब्बी में आपको डाल देना है और आपके घर में जो भी व्यक्ति ज़्यादा क्लेश करता हो, आपके घर में लड़ाई झगड़े करते हो, किसी की बात ना मानते हो, गलत संगत में चल रहे हो, जो भी इस तरीके का कुछ भी आपके घर में कार्य हो रहा है या बच्चे बात नहीं मानते हैं, तो यह शहद आपको उनको चटाना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा शहद आपको चटाते रहना है। रोज आप अपने पूरे परिवार को भी थोड़ा थोड़ा सा शहद चटा सकते हैं या हल्का सा किसी भी चीज़ में मिला के खिला दें। तो यह बहुत ही अच्छा उपाय है, आपको अवश्य करना चाहिए। यह साल में सिर्फ एक बार ही होता है और इस उपाय में हरिहर महादेव और हरि विष्णु का भी आशीर्वाद बना रहता है। तो इस उपाय को आप अवश्य करें। तो आज के कहते हैं हमारे 3 छोटे से उपाय। आशा करती हूँ तीनों उपाय आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई उपाय अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य करूंगी। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि जो आपने तुलसी दल और बेलपत्र इस शहद के डिब्बे में रखा है, जितने दिन भी आपका शहद चलेगा, उसके बाद जैसे ये खत्म हो जाएगा तो ये तुलसी दल और बेलपत्र आपको उससे निकाल लेना है और उसके बाद आपको यह किसी भी पेड़ के नीचे या खाली स्थान पर रख देना है, लेकिन किसी भी देव वृक्ष के नीचे नहीं रखना है। यानी कि जैसे तुलसी माता के वृक्ष के नीचे नहीं रखना है, आपको आंवले के पेड़ के नीचे नहीं रखना है, बेल वृक्ष के नीचे नहीं रखना है, तो आपको ऐसे पेड़ के नीचे नहीं रखना है। किसी नॉर्मल पेड़ पे किसी खाली स्थान पे रख देना है जहाँ पर किसी का पैर वगैरह तो ना पड़े, लेकिन बेल जो देव वृक्ष होते हैं उनके नीचे आपको यह नहीं रखना है। तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। मिलते हैं हमारी नई वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर